इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया कि उसने उसका सफ़ीर निकाला, इन्होंने इसका सफ़ीर निकाल दिया। अगर ये इस काबिल ना आते तो उनकी मिन्नतें करते, उनको कोई ये प्रूफ देते कि हमने ऐसा किए नहीं, बजाय के शर्मिंदा होने के कोई प्रूफ देने के उसने बजाय उनको उसकी डटाई के मुताबिक कि उसको उसका सफ़ीर निकाल दिया, उसके बराबर पे खड़ा होने। इतना इंडिया स्ट्रांग हो चुका है। जी, तो ये थे जी कैनेडियन हाई कमिश्नर जो कि दिल्ली में अपॉइंटेड हैं। और उस वक्त यही बताया जा रहा था, दिखाया जा रहा था कि वो भारत के जो फॉरेन ऑफिस है उधर से बात करके बाहर निकले थे। बड़े गुस्से में लग रहे थे, या फिर पता नहीं वो डंडे शंडे पड़े, छित्तर परेड हुई है इनकी। काफी नाराज लग रहे थे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया मीडिया को और अपनी गाड़ी में बैठ के चले गए। पैकिंग भी तो करनी होगी ना, इंडिया भी ना बस एकदम से बोल दिया कि जी बस 5 दिन में निकल जाओ। भाई कुछ 10-15 दिन का टाइम तो देना चाहिए था ना, बेचारे ने इतनी शॉपिंग करनी होगी। मतलब दिल्ली में से कोई आ रहा हो और शॉपिंग भी ना करे। लेकिन खैर क्या कह सकते हैं, बहरहाल इंडिया वालों की मर्जी है, भारत वाले शॉपिंग करने दें ना करने दें। लेकिन खैर अब हुआ ये है कि जी इनको भी कहा है कि जी 5 दिन में चलो निकलो फूटो। और वो जी जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, और जिस तरह से उसके बाद उन्होंने जो है इंडिया के जो यहाँ की इंडियन एम्बेसी जो कनाडा में है वहां से डिप्लोमेट्स को उन्होंने निकल जाने का कहा। और यही फिर भारत से भी किया गया कि उन्होंने फिर कैनेडियन हाई कमिश्नर को बुलाया और उनको बताया, उनसे एहतजाज किया होगा यकीनन उनके स्टेटमेंट पे प्राइम मिनिस्टर के। और फिर वहां से भी कैनेडियन जो जो यानी डिप्लोमेट्स हैं उनको कहा गया है कि 5 दिन के अंदर वो अपनी कंट्री वापस चले जाएं। कैसे देख रहे हैं सर आप ये सब कुछ क्या हो रहा है? और रीजन आपको पता ही है कि एक खालिस्तानी एक्टिविस्ट जो है वो मारे गए थे, और उसके पीछे 18 जून को, और हरविजीत सिंह ऐसा कुछ नाम है, तो उनके ऊपर जो है ये सब कुछ हंगामा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट। तो दोस्तों, आपने कल की खबरों में सुना ही होगा कि कैसे भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कनाडा के उच्च अधिकारी को 5 दिन के भीतर भारत छोड़ने को कह दिया है। भारत का ये जवाब सुनकर पाकिस्तान की मीडिया में क्या रिएक्शन आ रहे हैं, चलिए सुनते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। निकाल दिया, उसके बराबर पे खड़ा होने। इतना इंडिया स्ट्रांग हो चुका है, आप साहब लगाएं कि कनाडा जैसे डेवलप कंट्री को उसने साफ जवाब दिया है। आज से पहले कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, लंदन हो गए, इन जैसे मुल्कों को किसी मुल्क की जरूरत नहीं थी कि जवाब उन्होंने जो कहा यस सर और नो सर, इसके अलावा कोई बात नहीं थी। मैं तो पहली बार देखा है कि किसी मुल्क ने, इंडिया हो या जो इस मुकाबले में आके उन्होंने उसको जवाब दिया है, उसको 5 दिन का अल्टीमेटम दिया कि 5 दिन के अंदर अंदर आप यहाँ से निकल जाएं। तो बड़ी बात है ये अगर उसने जवाब दे दिया इंडिया का। तो अब देखना ये इंडिया में इस क्वालिटी अपने आप को इस काबिल बनाया है, कितने मुल्कों को जवाब दे रहा है। और इस मामले में मुझे बताएं कि पाकिस्तान का कूदना बनता है। उनका बेचारों का वैसे कोई नहीं मुंह लगाता, इनकी अपनी औकात कोई है नहीं। वही कहते हैं आ खाम खा आ मुझे बैल मार, ये वो हिसाब है। ये अपनी तरफ से बीच में कूदे हैं कि जी हमारा कुछ बन जाए। और मेरी बात सुने, बिलावल जो है उसकी अपनी तो कोई औकात नहीं है, सिवाय उसकी माँ का नाम ही है बेनज़ीर भुट्टो का बेटा। और उनके पास है क्या? एक वो भुट्टो है जो अभी तक नहीं मिल रहा, वो पता नहीं किधर जिंदा है। वो अपना साहब ने कहा है तो ठीक कर लो। हाँ, ऐसे है कि मैं तो अभी खुद कनाडा होके आया हूँ और ये खालिस्तान के इशू पे लास्ट ईयर जब मैं गया था अक्टूबर बहल 12 तारीख को, शायद 12-13 को, ऐसे ही था, 2 दिन थे। तो वहाँ पे जो मुझे सिखों ने, उनकी जो लेबर मूवमेंट है, उन लोगों ने बुलाया और कहा कि समझाएं लोगों को ये खालिस्तान का इशू जो है ये क्या सिखों के हक में है, इससे कोई फ़ायदा है। तो मैंने कहा देखो, पाकिस्तान ने एक मज़हब की बुनियाद पे स्टेट बना के जो ना मज़हब का कोई अच्छी शक्ल दिखा सके हैं और ना कोई स्टेट कामयाब हुई है। आप इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रिविलेज्ड कम्युनिटी है, मैंने तो जाके देखा है। जहाँ भी सरदार होगा ही इज़ डूइंग वेल, तो आपको क्या तकलीफ है? सो मोस्ट ऑफ द पीपल एग्रीड। लेकिन वहाँ पे जैसे मुझे समझ आई है कि गुरुद्वारों पे ये खालिस्तानियों का खासा कंट्रोल है और बहुत पैसा वहाँ पे आता है, लोग डोनेशंस देते हैं। हमारे इलाके के लोग बड़े मजहबी और ये किसी और काम के लिए ना दें, लेकिन गुरुद्वारों और ये मंदिरों मसाजिद के लिए पैसे आसानी से मिल जाते हैं। तो ये खालिस्तान मूवमेंट जो है, इंडिया में इसका कोई वजूद नहीं है। मैं इंडिया भी होके आया हूँ, तो
अब ये है कि वैंकूवर, टोरंटो, यानी जिस मैं टोरंटो के पास ही एक शहर है ब्रैम्पटन जहां मैं रह रहा था, वो तो एक्चुअली बेहल सबसे बड़ी कम्युनिटी वहां यही सिख सरदारों की है। तो अब वहां वोट बैंक की पॉलिटिक्स चलती है और मल्टीकल्चरलिज्म के नाम पे आपको हर मजहबी सोच इसको साथ लेके चलना पड़ता है। तो आपको पता है बहुत देर पहले एक एयर इंडिया का जो है जहाज गिराया था ये टेररिस्टों ने, खालिस्तानियों ने, और आई थिंक 1986 की बात है या वटेवर, बहुत लोग मारे गए थे। लेकिन वोट बैंक की पॉलिटिक्स में जो ये प्राइम मिनिस्टर हैं ट्रूडो, उनके कई मिनिस्टर जो हैं वो सिख सरदार कम्युनिटी से हैं, तो इस कम्युनिटी का खासा इन्फ्लुएंस है वहाँ पे। अब जाहिर है इंडिया को तो जो मुल्क खालिस्तानियों को पनाह देता है या उनको ज़्यादा प्रमोट करता है तो वो इंडिया की इंटरेस्ट में तो नहीं जाता। तो जब ये प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो इंडिया गए हैं अब G20 के मौके पे, तो उनको ज़्यादा प्रोटोकॉल और वो जो होता है ना अटेंशन नहीं दी गई। रादर ही वाज मेड टू फील कि ये जो आप इंडिया खालिस्तानियों को आपने साथ रखा हुआ है, वी डोंट लाइक इट। महल उसका फिर जाके ट्रूडो ने कहा है, आई थिंक हिज वर्ड्स आर दैट वी हैव क्रेडिबल पॉसिबल एविडेंस, कुछ इस किस्म का है। और उसके बाद उन्होंने एक इंडियन डिप्लोमेट को शायद वहां से एक्सपेल भी कर दिया है। और नॉर्मली ये होता है कि अगर आप किसी मुल्क के डिप्लोमेट को एक्सपेल करें तो दूसरी साइड भी ऐसे ही रिएक्ट करती है। सो दिस इज पार्ट ऑफ द वे टू स्टेट्स express their protest against one another. और उधर से उन्होंने पहले ही जो है वो इंडियन जो एम्बेसी है वहां पे कनाडा वालों ने पहले ही ऐलान कर दिया कि जी आप लोग भी निकलो। लेकिन अब हो क्या रहा है कि जी ये हो रही है दो हाथियों की लड़ाई में। कहते हैं ना, दो हाथियों की लड़ाई में बीच में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो आप पिस जाते हैं, क्योंकि आप हाथी तो होते नहीं है कि आप भी जाके टक्कर मार दें उनको। तो ये इस वक्त झगड़ा चल रहा है दो हाथियों के बीच में, यानी दो बड़ी कंट्रीज के बीच में। इसमें हमारा यानी कि पाकिस्तान का कोई लेना देना वैसे तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम, लेकिन हमें आदत है, हम कहते हैं यार जहां पे झगड़ा हो रहा, आपने देखा होगा ना बहुत सारे लोगों को कि जहां अगर दो चार लोग रोड के ऊपर भी लड़ रहे हैं तो वो खड़े होकर देखने लग जाते हैं जी बड़ा मजा आ रहा है, दो लोग लड़ रहे हैं। तो वही हाल कुछ हमारा भी है कि हमारा ना लेना ना देना, और ना ही हमें किसी किस्म का किसी ने अभी तक कोई ब्लेम हमारे ऊपर रखा है। लेकिन इसके बावजूद मतलब हमारे यहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उन्होंने कहा कि यार मतलब हमें छलांग तो लगा ही देनी चाहिए इस झगड़े में, वरना फिर मतलब हमें तो मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि हमें तो बहुत एक तरह से आदत है कि हम हर वक्त जो है वो दूसरों के मामले में टांग अड़ाते हैं। तो जैसे हमने अफगानिस्तान में किया, जैसे हमने और जगह पे आपने कई जगह देखा कि जहां हमारी कोई जरूरत नहीं थी हम वहां भी चले गए। तो यहाँ पर भी जी जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं उन्होंने ना अपनी कंट्री की इकोनॉमी नजर आ रही है, ना अपनी कंट्री की मुसीबतें नजर आ रही है, ना अफगानिस्तान नजर आ रहा है, ना बॉर्डर नजर आ रहा है, ना केपीके दिखाई दे रहा है, ना टीटीपी जो आके ठोके जा रही है ना वो दिखाई दे रही है। उसके बजाय उन्होंने सोचा चलो मैं कनाडा और इंडिया के ऊपर कोई ना कोई कमेंट फेंक देता हूं, उससे ये होगा कि थोड़ा भारत वाले भी हमें डिस्कस कर लेंगे और थोड़ा कनाडा वाले तो शायद ना करें, लेकिन चलो हो भी सकता है कि कर लें। तो जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक कमेंट दाग दिया।